जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेव गाइस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। डेली इवनिंग को 7 बजे पैरामेडिकल से रिलेटेड क्लासेस चलती है और शाम को 8 बजे जो है पैरामेडिकल प्लस बीएड दोनों को मिला करके टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हम लोग यहाँ पर जीके हो, हिंदी, इंग्लिश, इन सारे टॉपिक्स की यहाँ पर सॉल्व करते हैं। संडे को मैं लाइव आता हूँ। आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टेंट अपडेट पाने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म पर ड्रीम सेव गाइस लिखें और वहाँ पर सर्च करके उसको ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, इंस्टेंट रिप्लाई वहाँ पर आपको मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आपका चैनल जो है ड्रीम सेव आईएएस वो नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पर। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप ओनली जो है टेलीग्राम पर जाकर के ड्रीम सेव आईएएस सर्च करो। इतना जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर जो है टोटल इस तरह के 5 ग्रुप मिलेंगे, है ना, जिसमें 67वीं बीपीएससी का ग्रुप है, बीएड प्रिपरेशन ग्रुप है, करंट अफेयर्स की ग्रुप है, यहाँ पर जो है बिहार पैरामेडिकल की ग्रुप है और ये ड्रीम सेव आईएएस चैनल जो है ये ऑफिशियल चैनल है। तो अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑफिशियल चैनल प्लस ये जो बिहार पैरामेडिकल की ग्रुप है ये दोनों को ज्वाइन जरूर कर लें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग 2020 में पूछे गए बिहार पैरामेडिकल के अंदर में जो इंग्लिश के क्वेश्चन है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन जो होगा 2021 के लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको लाया है। बहुत गहराई के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. तो यहाँ पर हमको बेसिकली क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली हमको कहा जा रहा है कि ये अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड दिया हुआ है इसको हमको देखना है कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट लिखेंगे, ठीक है। या इसके जगह पर बदल करके इन चारों में से क्या लिखा जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर है लॉट्स ऑफ पीपल्स विजिट द रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज़ फेमस। तो यहाँ पर कहा गया है लॉट्स ऑफ पीपल्स, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर लॉट्स ऑफ पीपल्स जो है ये लॉट ऑफ खुद अपने आप में क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और पीपल्स क्या हो गया, ये भी प्लूरल हो गया। तो दो प्लूरल एक साथ यूज नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पर यूज किया जाएगा अ लॉट ऑफ पीपल। यहाँ पर बी ऑप्शन है, अ लॉट ऑफ पीपल, ये यूज किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा, अ लॉट ऑफ पीपल विजिट रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कॉन्टेंस द ग्रामेटिकल ईरर। तो यहाँ पर जो है एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल ईरर है, उस ईरर को ढूंढना है। बेसिकली हमको ये ढूंढना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में ईरर है। ये 4 पार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है ABCD में। तो चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड टाइज हिज बोट ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारा तिलक रोड, क्या इसमें आपको कुछ ग्रामेटिकल एरर लग रहा है, या फिर ऑन द अदर साइड इसमें लग रहा है, या फिर एंड टाइड हिज बोट इसमें लग रहा है, या फिर डी थ्रू द रिवर। क्या लग रहा है आपको, किस सेंटेंस में किस पार्ट में जो है यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है, ये आपको पहचानना है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखें, है ना, तो हम लोग पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है थ्रू द रिवर, ये क्या है, ये ग्रामेटिकल एरर है, क्योंकि इसके जगह क्या होगा, इसके जगह पर होगा अलोंग द रिवर। क्या हो जाएगा हमारा, अलोंग द रिवर होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा डी नंबर जो है थ्रू द रिवर, ये क्या होगा हमारा, गलत होगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें पूरे बिहार पैरामेडिकल इंटर लेवल की सिलेबस को डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, और दोनों को मिला करके आगे हमारी रणनीति कैसे रहनी चाहिए, जिससे अगले 30 दिन के अंदर में हम बिहार पैरामेडिकल को क्रैक कर सकते हैं और अपने लिए एक सरकारी सीट जो है पा सकते हैं सरकारी कॉलेज के अंदर में। ये बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडोम्स। तो यहाँ पर एक आइडोम्स दिया हुआ है, इस आइडोम को हमको क्या करना है, इसका मीनिंग हमको पता करना है। जैसे हिंदी में मुहावरा का अर्थ पता करते हैं ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश में एक मुहावरा दिया हुआ है, इसका अर्थ हमको बताना है। तो मुहावरा हमारे सामने आइडोम्स है, लीव नो स्टोन अनटर्ड, लीव नो स्टोन अनटर्ड। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, लीव द पाथ हाफ वे, या फिर नॉट मेक इनफ इफोर्ट्स, सी टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, या फिर डी ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। जल्दी से बताइए लीव नो स्टोन अनटर्ड का मीनिंग यहां पर क्या होगा। तो देख लीजिए यहां पर आंसर आना शुरू हो गया है। तो यहां पर देखिए आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहां पर जो है आ रहा है
है ना। यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है डी, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। लीव नो स्टोन अनटर्ड का मतलब हुआ ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कॉन्टेंस द ग्रामेटिकल एरर। फिर यहाँ पर एक सेंटेंस और दे दिया है, उसी तरह से हमको कहा गया है कि बताइए किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi, है ना। तो यहाँ पर 3 more roads को जो है प्लान किया गया है ताकि दिल्ली के अंदर में ट्रैफिक को दूर किया जा सके। ऑप्शन है हमारे पास, किस पार्ट में प्रॉब्लम है, किस पार्ट में एरर है। पहला पार्ट है हमारा हैव बीन प्रपोज, बी 3 more elevated roads, सी इन द न्यू प्लान, या फिर डी टू अनक्लॉग द ट्रैफिक। बताइए जल्दी से किस पार्ट में यहाँ पर एरर लग रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ए, उनका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। हैव बीन प्रपोज जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम पूरा सेंटेंस को देखें तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, और इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आईएनजी लगना जरूरी होगा। तो हैव बीन प्रपोज जो है ये बदल करके क्या हो जाएगा, प्रपोजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रपोजिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा कि 3 more elevated roads have been proposing, क्या हो जाएगा यहाँ पर, have been proposing, ठीक है। ING यहाँ पर बेसिकली लग जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है हमको एक्सपोज, इसका हमको क्या करना है, इसलिए यहाँ पर हमको वर्ड दिया हुआ है एक्सपोज, इसका हमको सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। एक शब्द होता है एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो यहाँ पर एक्सपोज का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, तो देखिए एक्सपोज मतलब होता है किसी चीज़ को जाहिर करना, किसी चीज़ को रिवील करना। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर सी रिवील आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। रिवील करना मतलब भी होता है सामने लाना, जाहिर करना, और एक्सपोज का मतलब भी होता है सामने लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स का मतलब क्या हुआ, उल्टा शब्द। तो यहाँ पर हमको एक वर्ड दिया हुआ है, उसका उल्टा शब्द ढूंढना है। वर्ड है हमारा परपीट्रेट, है ना, और उल्टा शब्द में यहाँ पर ऑप्शन है ए कमिट, बी परफॉर्म, सी एग्जीक्यूट, या फिर डी प्रिवेंट। जल्दी से बताइए परपीट्रेट का उल्टा शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आप लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल अच्छी बात है। परपरेट का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए परपरेट का मतलब होता है टू कमिट अ क्राइम और वायलेंस, है ना, और हार्मफुल एक्ट। अगर कोई हार्मफुल एक्ट करते हैं या कोई कमिट करते हैं, कमिट क्राइम करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, उसको यहाँ पर परपिट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर परपरेट का मीनिंग जान लेते हैं। परपरेट का मीनिंग क्या होता है, देखिए परपरेट का मतलब होता है टू कमिट अ सुसाइड, टू कमिट अ वायलेंट, या फिर टू कमिट अ हार्मफुल एक्ट। तो जल्दी से बता दीजिए इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए जब कमिट का हार्मफुल कमिट कर रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। कोई चीज़ अगर हार्मफुल हो रहा है तो उसको बचाना चाहिए, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, प्रिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप वर्ड मीनिंग। यानी यहाँ पर क्या है, एक हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर है। ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा इसको आपको बताना है। सेंटेंस हमारे लिए है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसी चीज़ जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसका जो है उसको क्या कहेंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनइवेटेबल, है ना। तो इनइवेटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनइवेटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर एक सेंटेंस बेसिकली दिया हुआ है और इसमें एक खाली जगह है। इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हमको दिया हुआ है ABCD में। इस ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको वहाँ पर भरना है। चलिए मैं आपके लिए सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। सेंटेंस है, आई हैड अ स्ट्रोक एट एन ईयरली एज, है ना। देखिए क्या हुआ कि ईयरली एज में उनको स्ट्रोक आया, दिल का दौरा आया। बट वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट डैश एट दैट टाइम चेंज्ड माई लाइफ फॉर द बेटर, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए है इंडेंट, बी इंसेंटिव, सी इंडिकेशन, या फिर डी इनजस्टिस। जल्दी से सोच के बताइए, थोड़ा सा कुछ सेकंड और यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूँ।
तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है क्या, इनजस्टिस, उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यहाँ पर देखिए ईयरली एज में उसको स्ट्रोक आया, जिसको जो उसको लगा कि इनजस्टिस हुआ उसके साथ, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पूरा लाइफ जो है उसकी वहाँ पर बदल गई ईयरली एज में ही। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा कि थॉट वाज अ ग्रेट इनजस्टिस एट दैट टाइम चेंज्ड माई लाइफ फॉर द बेटर। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा इनजस्टिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर बेसिकली एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड का हमको समान अर्थ वाले वर्ड कौन सा है उसको ढूंढ के बताना है। तो यहाँ पर है हमारा एडवर्सरी। एडवर्सरी का समान अर्थ वाला कौन सा होगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए बिल्कुल एडवर्सरी का मतलब होता है आपका प्रतिद्वंदी, यानी जो आपके सामने जो है कंपटीशन में खड़ा हो उसको कहते हैं एडवर्सरीज, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन जो है राइवल, राइवल का मतलब भी होता है प्रतिद्वंदी, जो आपके बराबर में खड़ा हो आपसे लड़ने के लिए वो कहलाएगा राइवल। तो यहाँ पर देखिए एडवर्सरी और राइफल दोनों, जो राइवल दोनों एक तरह के शब्द हैं। तो इस तरह से जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए राइवल आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 65 से 70 जो क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कह रहा है गिवन बिलो द 4 जम्बल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर हमको बेसिकली 65 से 70 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के बीच में क्या है, 5 क्वेश्चन के बीच में यहाँ पर हमको 4 सेंटेंस दिया हुआ है। ये चारों सेंटेंस जो है जम्बल्ड है, इसमें हमको बेसिकली पता अच्छे से, यानी इसको जो है क्या करना है, एक सीरीज में सजाना है जिससे इसका मीनिंग निकल रहा हो। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए है हमारा एज ही लुक्ड एट देम देयर हेड्स बिगैन टू हैंग लो। बी अकबर ग्लेज्ड एट हिज कंट्रीज इन द सर्च ऑफ एन आंसर। सी ऑन्स अकबर आस्क्ड हिज कंट्रियर्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन। या फिर डी द कंट्रीज वेयर डम्ड फाउंडेड बाय हिज क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट वे में कैसे इसको सजाएंगे कि इसका यूजफुल मीनिंग जो है निकल रहा हो यहाँ से, है ना। 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर CDBA। तो जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए CDBA कैसे होगा, पहले सी सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए ऑन्स अकबर आस्क्ड हिज कंट्रियर अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन। जब अकबर ने अपने देशवासियों से एक स्ट्रेंज क्वेश्चन, एक जो है अजीब क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पर देखिए द कंट्रियर वेयर डम्ड फाउंडेड बाय हिज क्वेश्चन। जो कंट्रियर थे, जो देशवासी थे, वो पूरी तरह से उसके क्वेश्चन से पूरी तरह से गूंगा हो गए, डम्ब हो गए, यानी वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं दे पाए, है ना। अब देखिए यहाँ पर अकबर ग्लांस्ड एट हिज कंट्रियर इन द सर्च ऑफ एन आंसर, और इसके बाद ए नंबर हो जाएगा हमारा जो लास्ट में बच गया, एज ही लुक्ड एट देम देयर हेड्स बिगेन टू हैंग लो। और अकबर ने जैसे ही अपनी जनता की तरफ देखा उनकी सर जो हैं वो क्या थे, झुके हुए थे। तो इस तरह से आंसर होगा हमारा CDBA। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट वे में सजाना है। क्वेश्चन पर यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेंटेंस को। पहला है हमारा लेटर दे सेट अप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन। बी नंबर में है द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन। सी दे टुक द हेल्प ऑफ द वॉलंटियर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट। या फिर डी प्रिजनर्स हु वेयर इंटरेस्टेड इन द विजुअल आर्ट एंड पेंटिंग कुड स्टडी देयर। तो देखिए आपके लिए सरदर्द हो रहा होगा, सोच रहे होंगे पता नहीं सर क्या पढ़ा रहा है, तो मैं ही आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। बस आप यहाँ पर गौर से देखिए, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर पर आते हैं। देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले दियर वर्क आर्ट इनसाइड द प्रिजन। जो प्रिजनर थे, जो कैदी थे, वो अपने हुनर को, अपने आर्ट को वो प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर ही दिखाना चाह रहे थे, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए दे टुक द हेल्प ऑफ द वॉलंटियर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट। तो स्कूल ऑफ आर्ट के जो वॉलंटियर्स थे उनसे उन्होंने क्या किया, हेल्प लिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, बाद में उन्होंने उसी स्कूल के अंदर में है ना, उन्होंने क्या किया, एक गैलरी सजाया। लेटर दे सेटअप दियर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन। यानी जो कैदी थे उन्होंने अपने ही स्कूल के अंदर में एक आर्ट स्कूल और एक गैलरी बनाया। फिर डी नंबर पढ़िए प्रिजनर्स हु वेयर इंटरेस्टेड इन द विजुअल आर्ट एंड पेंटिंग कुड स्टडी दियर। अब जो लोग, है ना, जो भी कैदी इंटरेस्टेड थे वो आकर के वहाँ पर पेंटिंग कर सकते थे या फिर विजुअल आर्ट को वो सीख सकते थे। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा BCAD, यानी पहले B फिर C फिर D, देन उसके बाद जो है BC
देन उसके बाद ए, फिर उसके बाद क्या होगा हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड स्पेल्ड, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 हमको वर्ड दिया हुआ है, इसमें से कोई एक वर्ड है जो गलत स्पेलिंग किया हुआ है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपके सामने ये चारों वर्ड हैं, जल्दी से देखिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका, है ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है सेलिब्रेशन, उनका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, क्योंकि सेलिब्रेशन वर्ड जो है ये रॉन्गली स्पेल्ड है, बाकी सारे वर्ड जो हैं क्या हैं, करेक्ट हैं। सेलिब्रेशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, CELEBRATION। तो बी के बाद यहाँ पर ई जो दिया हुआ है ये क्या है हमारा गलत है, तो सही स्पेलिंग होगा CELEBRATION, तो सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडोम्स। तो यहाँ पर एक आइडोम्स दिया हुआ है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है ना। आइडोम्स क्या है, डांस टू समवन्स ट्यून, यानी किसी के इशारे पर नाचना, है ना, किसी के इशारे पर नाचना, डांस टू समवन्स ट्यून। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, क्या इसका आंसर होगा, डू व्हाट अदर्स वांट टू डू, बी डिले इन मेकिंग डिसीजन, या फिर सी आर्ग्यू विथ अदर्स ऑन पेटी मैटर्स, या फिर डी बी एंगेज्ड इन द एनर्जेटिक एक्टिविटी। तो बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो देखिए डांस टू समवन्स ट्यून मतलब किसी के इशारे पर नाचना जो है ना, इसका सही मीनिंग क्या होगा, इसका सही मीनिंग हो जाएगा हमारा डू व्हाट अदर्स वांट टू डू, है ना। आप वही कर रहे हो जो दूसरे चाह रहे हैं, यानी दूसरे के इशारे पर आप नाच रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड है हमारा मिनिस्क्यूल, है ना, मिनिस्क्यूल वर्ड है, और इसका जो है हमको एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स तो हम तब बता पाएंगे जब हमको इस वर्ड का मीनिंग पता होगा। तो सबसे पहले ये बताइए मिनिस्क्यूल का मतलब क्या होता है। तो देखिए मिनिस्क्यूल का मतलब होता है एक्सट्रीमली, है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल नगनी जिसको बोलते हैं, है ना। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है नगनी या फिर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो इसका उल्टा शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा शब्द यहाँ पर हो जाएगा ए गिगैंटिक, कि गिगैंटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा, है ना, जिसका कि आप जो है आप जो है उसकी मतलब आप जो है उसको मन में नहीं ला सकते हो, आपके जो है सोच से बाहर है, इतनी बड़ी है ना। जैसे हमारा जो ये आकाश गंगा है ना, ये क्या है, गिगैंटिक है, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है ये गिगैंटिक है, यानी एक्स्ट्रा ये लार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर सेंटेंस है हमारा अ पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री, एक इंसान या एक पर्सन जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता हो उसको क्या कहेंगे, क्या उसको नेटिव कहेंगे, क्या उसको इनहैबिटेंट कहेंगे, क्या उसको एलियन कहेंगे, क्या उसको रेजिडेंट कहेंगे। तो देखिए जो दूसरे कंट्री से, फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं उसको एलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलियन कहा जाता है ना। बिलोंगिंग टू फॉरेनर्स कंट्री, है ना, ये क्या कहलाएगा हमारा, एलियन कहलाएगा। तो अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, 2020 में पूछे गए जितने सारे क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ड्रीम सेवक IAS चैनल जो है ये आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, बस वहाँ पर जाएं, प्लीज़ उसको सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। बस 1 मिनट की तो बात है, 1 मिनट में सारे प्लेटफॉर्म पर आप सब्सक्राइब कर लोगे। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें ताकि इंस्टेंट जो है रिप्लाई वहाँ पर आपको विदिन 5 मिनट आपको रिप्लाई मिल सके। और ये जो हमारा टेलीग्राम है इसको जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आपको इस तरह के स्टडी मटेरियल के PDF फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं और ड्रीम सेवक IAS को सर्च करें। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा।